आखिर अचानक बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को बागियों की तरफ से किस किस्म के झटके की भनक लगी, जिसके बाद में शुभेंदु अधिकारी समेत पूरा भारतीय जनता पार्टी का खेमा न सिर्फ तिलमिलाया बल्कि बौखला गया। और सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद में एक नई तरह की रणनीति और नई तरीके की बिसात बंगाल में देखने को मिल रही है। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर हैं, क्योंकि यह खबर बंगाल, ममता, बागी और मुसलमानों से जुड़ी हुई है। दोस्तों आपने देखा कि 2011 से लेकर के 2026 तक ममता सरकार ने किस तौर पर बंगाल में राज किया। जैसा कि थलपति विजय अपने प्रदेश में सरकार में आने से पहले कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी की नफरती राजनीति हिंदू मुसलमान को मैं नहीं चलने दूंगा। बंगाल में भी ममता सरकार ने उसी लाइन को पहले से अपनाया, चूंकि उनका भी डीएनए देश के सेकुलर मिजाज के हिसाब से रहा है। इसीलिए 2011 से लेकर 2026 के बीच में बंगाल में ममता सरकार ने हिंदुओं के साथ साथ दूसरे धर्म के लोगों के साथ साथ मुसलमानों को भी समान अवसर दिए। और इसीलिए दोस्तों बंगाल में ममता बनर्जी ने जहां पर पिछड़े ओबीसी वाले आरक्षण में हिंदू धर्म के दूसरी जातियों को शामिल किया, तो मुस्लिम समुदाय के दबी कुचली अति पिछड़ी जातियों को भी उसमें शामिल किया था। मगर यही तो भारतीय जनता पार्टी की लाइन है। किस तरीके से ऐसा कोई फैसला लो जो बहुसंख्यकों को, मैं बहुसंख्यक भी नहीं कहूंगा, बहुसंख्यकों को उस 35% उत्पात मचाने वालों को, उन बेचारों को खुश कर दो, और वही 35% वोट भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। अब हुआ क्या था कि बीजेपी ने, जब ममता सरकार ने मुस्लिम जातियों को, जो पिछड़ी हुई मुस्लिम जातियां थी जिसमें मोदी साहब पसमादा पसमादा कह करके एकदम मुसलमानों को रिझाने की कोशिश करते हैं, वही पसमादा वाली कुछ जातियों को ओबीसी में शामिल करके उनको भी ओबीसी का आरक्षण देना शुरू किया। बीजेपी की सीने पर सांप नोटा, क्योंकि उनकी राजनीतिक बिसात बिखर रही थी। मामला हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। खारिज याचिका को नहीं किया, ममता सरकार के उस फैसले को। अब दोस्तों ममता बनर्जी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी थी कि हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया वो गलत है, संविधान की व्याख्या की जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन है। अब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार आती है। शुभेंदु अधिकारी तो पहले से ही, इनके वीडियोस आप जाकर के देख ले उठा करके, मुख्यमंत्री शपथ लेने से पहले किस तौर पर ज़्यादा आकर कहते थे कि सब अपने घरों पर भगवा झंडा लगाओ। ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान में चले गए हो, पाकिस्तान को जीत लिया और वहाँ भगवा झंडा लगाने की बात कर रहे हैं। इन बेवकूफ़ों को कौन समझाए। मुख्यमंत्री का पद है, इस पद का अपना सम्मान है, मगर ऐसे शख्स के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करने में कुछ ज़्यादा हिचक भी नहीं होनी चाहिए। झंडा लगाओ और साथ में इन मुल्लाओं को यहाँ से भगाना है। अब शुभेंदु अधिकारी ने केंद्र सरकार पहुँच करके, जब इसी बीच में इनको ये भनक लगी, जैसा कि मैंने पिछले शो में आपको दिखाया कि जो बागी विधायक हैं उनमें से कुछ वापसी करना चाहते हैं ममता बनर्जी की तरफ। ममता बनर्जी को मैसेज भी गया कि अगर वो अभिषेक बनर्जी को पार्टी से हटा दें तो एक दो बागी विधायकों का कहना है कि सारे के सारे वापस आ जाएंगे, मगर कुछ का कहना है कि कम से कम 40-42 तो वापस आ ही जाएंगे। अब यहां पर एक नया टर्न और ट्विस्ट आ रहा था। उसी बीच में शुभेंदु अधिकारी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि ममता बनर्जी की उस वक्त की सरकार की तरफ से जो याचिका लगाई गई थी हाईकोर्ट के खिलाफ में, उसको इन्होंने वापस ले लिया। वापस लेकर के बंगाल में बहुसंख्यकों के सामने एक नई थीम, एक नई लाइन लेंथ शुरू की कि देखा हमने जो कहा था वो कर दिया। हमने चूड़ी टाइट की कानूनी दायरे में रह करके सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जिसमें 77 जातियों का मामला था। दोस्तों दरअसल इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ कर रही। बेंच में जस्टिस जयमाल लेबागची और जस्टिस वी मोहना भी रहे। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार अपनी याचिका वापस लेना चाहती है। ऐसा बहुत कम होता है दोस्तों, सरकार को याचिका डाले और उसके बाद में उस याचिका को वापस ले। राज्य सरकार को याचिका वापस लेने की अनुमति देने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग आयोग को भी अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। यानी कि बीजेपी ने, उनके मुख्यमंत्री ने जो चाहा सुप्रीम कोर्ट में वो हो गया। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान बनाए गए ओबीसी नियमों के तहत कई जातियों को सूची में जोड़ा गया था, जिसमें मुसलमान समाज की अति पिछड़ी 75 जातियां शामिल थी, जो समाज के निचले पायदान पर थे। मगर शुभेंदु सरकार उसके खिलाफ मुहिम छेड़ दी।
बीजेपी की मुहिम और हाईकोर्ट में विरोध के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में 75 मुस्लिम समुदाय समेत कुल 77 जातियों को ओबीसी की लिस्ट से बाहर कर दिया था। हाईकोर्ट ने ममता सरकार के फैसले को पलट दिया था। अब दोस्तों, कलकत्ता हाईकोर्ट के उसी फैसले को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट ममता सरकार गई थी, जिसमें 7 मुस्लिम समुदायों समेत कुल 7 जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी दर्जा जो रद्द किया गया था। अब दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी देखा अगर जाए तो इस देश के संविधान के हिसाब से एक समान सबके साथ व्यवहार होना चाहिए। मतलब अगर गैर मुस्लिम समाज से पिछली लाइन में खड़े हुए लोग या दबी कुचली जातियों के लोग हैं, ओबीसी देने में उन्हें कोई हर्ज नहीं। चुनाव से पहले करीब करीब हर राज्य में ऐसे खेल खेले जाते हैं। मगर अगर मुस्लिम समुदाय के दबे कुचले लोगों को, उन जातियों को जो बहुत ही बदतर हालत में है, उनको ओबीसी का फायदा देने के लिए उसमें जोड़ दिया जाए तो इनके सीने पे सांप नहीं लौटता, इनके अंदर का जहर फंड उठाए फनफनाने लगता है। और दरअसल अफसोस इस बात पे नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सिर्फ अपने फायदे के लिए ही ऐसा करते या सोचते हैं, या फिर उनके वो समर्थक जो बेचारे जाहिल गंवार किस्म के हैं। अफसोस और आक्रोश उस वक्त उठता है जब इस देश के बुद्धिजीवी अपने आप को सेल्फ क्लेम्ड इंटेलेक्चुअल, जो कहीं पत्रकारों के भेष में मिल जाते हैं, कहीं अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के विद्वान मिल जाते हैं, मगर वो जितना जहर परोसते हैं और उस जहर के जरिए से जिस विभाजनकारी राजनीति और नीति को बढ़ावा देते हैं, अफसोस वहाँ होता है और आक्रोश होता है। अब दोस्तों, इस मामले में कुछ लोगों की ओर से सीनियर एडवोकेट शादान फरासत ने अलग से एसएलपीएस करने की आज़ादी भी मांगी। वापसी की इजाज़त देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि उनका ऑर्डर किसी दूसरे पीड़ित पक्ष को कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने से नहीं रोकेगा। अगर यानी कि ये तो सरकार ने याचिका वापस कर ली है, लेकिन अगर दूसरे पक्ष लोग हैं, जो लोग, जिन जातियों के लोग को शामिल किया गया था जिसे हटाया हाईकोर्ट ने, वो लोग हैं या दूसरे लोग अगर आना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट, सुनवाई होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मई 2024 में राज्य की ओबीसी लिस्ट में 77 समुदायों को शामिल करते हुए ये कहते हुए अमान्य कर दिया था कि उन्हें दिया गया ओबीसी आरक्षण कानूनी तौर पर टिकने लायक नहीं, जिसमें 75 मुस्लिम समुदाय थे। हाईकोर्ट ने पाया था कि पहचान की प्रक्रिया में कानूनी कमियां हैं। ओबीसी स्टेटस देने वाले संबंधित नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था ये कहते हुए। तो ऐसे में सवाल ये कि अब क्या, राज्य सरकार की अपील वापस लेने के साथ ही हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती अब तभी बची रहेगी जब दूसरे अपील करने वाले लोग या प्रभावित पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने इसे आगे बढ़ाएंगे, जैसा कि बेंच ने साफ किया। हाल में पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार राज्य की ओबीसी रिजर्वेशन फ्रेमवर्क को रिस्ट्रक्चर करने वाले 2 बिल भी पास किए, और इस कानून ने वेस्ट बंगाल बैकवर्ड क्लासेस यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के अलावा सर्विस और पोस्ट में खाली जगहों का रिजर्वेशन एक्ट और वेस्ट बंगाल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 में बदलाव किया, पहले के फ्रेमवर्क को बदल दिया है। अब दोस्तों, ये जो स्थिति इस वक्त है, जाहिर तौर पर बंगाल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सुप्रीम कोर्ट और मुस्लिम समाज, इनके बीच में झूलती हुई ये स्थिति है। आप खुद तय कीजिए चल क्या रहा है, अपनी राय रखें।